बिहार चुनाव 2025 में बीजेपी को बाबा बागेश्वर का खुला समर्थन, विपक्ष में हड़कंप। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव 2025 के सबसे बड़े गेम चेंजर की, बाबा बागेश्वर धाम और बीजेपी के गठजोड़ की। क्या बाबा बागेश्वर बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होंगे? क्या बिहार में हिंदुत्व फैक्टर से विपक्ष का गणित गड़बड़ा जाएगा? क्या बिहार की जनता धर्म और राजनीति के इस गठबंधन को अपनाएगी? अब जानिए इस पूरी कहानी को डिटेल में। बाबा बागेश्वर धाम के प्रवचन और बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड। बिहार में बाबा बागेश्वर के प्रवचन कार्यक्रमों में लाखों की भीड़ उमड़ रही है। मंच से धर्म और हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही हैं, जो बीजेपी के एजेंडे से मेल खाती। बाबा बागेश्वर का प्रभाव युवा वोटरों और धार्मिक वर्ग पर गहरा है, जिससे बीजेपी को सीधा फायदा मिल सकता है। बीजेपी की रणनीति, धर्म और राजनीति का मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी ने बाबा बागेश्वर के प्रवचनों को अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक अवसर के रूप में लिया है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार हिंदू आस्था और संस्कृति की बात कर रहे हैं। बिहार में राम मंदिर, धर्म और हिंदुत्व के मुद्दे को चुनावी मोड़ पर लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। विपक्ष में मची हलचल। राजद जदयू को डर, क्यों इस गठबंधन पर हमला बोल रहे हैं? विपक्षी पार्टियों को डर है कि अगर धर्म का मुद्दा हावी हुआ तो मुस्लिम और यादव वोट बैंक बिखर सकता है। तेजस्वी यादव ने बाबा बागेश्वर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि धर्म को राजनीति से जोड़कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट, बिहार की जनता क्या सोच रही है? कई हिंदू संगठनों ने बाबा बागेश्वर के समर्थन में रैलियां की हैं। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि धर्म और राष्ट्र साथ साथ चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि चुनाव में धर्म को नहीं, विकास को अहमियत मिलनी चाहिए। अब बड़ा सवाल, क्या बिहार में बाबा बागेश्वर और बीजेपी की जुगलबंदी विपक्ष को सत्ता से बाहर कर देगी? क्या यह गठबंधन बीजेपी को 2025 में एक तरफा जीत दिला सकता है? आपकी राय क्या है? क्या धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति सही है? क्या बिहार की जनता इस बार हिंदुत्व पर वोट डालेगी? बिहार में इस साल अक्टूबर या फिर नवंबर के आसपास विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन अभी से ही रमजान और होली के पहले हिंदू और मुसलमान की सियासत हो रही है। बिहार आने के बाद कथावाचक बाबा बागेश्वर लगातार हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बिहार पहला राज्य होगा। स्वाभाविक रूप से बीजेपी का यही एजेंडा है। बिहार की जहां बाकी पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं, तो दूसरी तरफ उसकी काट में बीजेपी की तरफ से लोगों को इसके खिलाफ एकजुट करने का प्रयास किया जाता है। मंडल के जवाब में कमंडल मजबूत करने की कोशिश होती है। अभी पूरे देश में प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जो एक धर्म और आस्था परवान चढ़ा, इसके बाद बाबा बागेश्वर बिहार पहुंचे। 5 दिन की उनकी कथा में लोगों की भारी भीड़ जुटी। अपने अंदाज में बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की वकालत की। वे कहते हैं कि हिंदुओं को एकजुट करेंगे और इसके लिए बाकायदा पदयात्रा भी करेंगे। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर ने पदयात्रा की थी। उसके बाद वे उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं और फिर बिहार में करेंगे। बाबा बागेश्वर ने तो बिहार में अपना घर भी बनाने की बात की थी। स्वाभाविक रूप से एक हिंदू की भावना को उभार देना, इसको यही कहा जाएगा। भले ही वह कहें कि ऐसा वे किसी खास पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। मंडल की काट में कमंडल की मजबूती। जब हिंदू एजेंडा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का है, तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। साधु संतों को अपने साथ लाना और उसके माध्यम से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना, ये तो शुरू से बीजेपी की रणनीति रही। देश अयोध्या के राम मंदिर का वो आंदोलन नहीं भूला है जहां पर राजनीति थी, लेकिन साधु संतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक बात जरूर ये है कि संविधान में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो वे संविधान सम्मत नहीं है। एक और जहां दक्षिण भारत से सनातन के खिलाफ आवाज उठी है, वो भी एक सियासत ही है। श्री श्री रविशंकर भी बिहार पहुंचे। पटना के गांधी मैदान में उनकी भी कथा हो रही है। उनका भी यही अप्रोच है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को ताकतवर बनाया जाए। कुल मिला जुलाकर चुनाव के साल में सियासत शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष के अंदर भी उसी तरह से उबाल है। पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर को फ्रॉड कह दी। राष्ट्रीय जनता दल की भी कड़ी प्रतिक्रिया आई। जेडीयू के लोगों ने भी कहा, धार्मिक उन्माद फैलाने की बाबा बागेश्वर की भरसक कोशिश है, कार्रवाई होनी चाहिए। साधु संत खासकर की कथावाचक को इस तरह की बातों से बचना चाहिए। दरअसल बयानों से इतर अगर हकीकत पर गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि होली और रमजान को बेवजह ही मुद्दा बनाया जा रहा है। होली तो भाईचारे का त्योहार है। संयोग से एक लंबे काल के बाद होली के दिन ही रमजान हो रहा है। ऐसे में कई नेताओं की तरफ से अनाप शनाप ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। एक नेता ने यह बयान दे दिया कि अगर मुसलमान को गुलाल से परहेज है तो वे उसे बेचना बंद करें। साल में 52 दिन जुमे का होता है, तो एक दिन लेट करें या फिर न करें। ये सारी बातें सिर्फ चुनाव को लेकर ही हो रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत हो रही है। बिहार में 18% मुसलमान है, जिसका वोट बीजेपी विरोध में ही अमूमन जाता है। वोट के लिए बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक पीके ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये उनको हक नहीं है कि ऐसी बाबा बागेश्वर करें। उन्होंने इसके लिए बाकायदा संविधान का हवाला दिया। इसके साथ ही पीके ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया
और कहा कि अगर बीजेपी बाबा बागेश्वर की राय से सहमत है तो संविधान में संशोधन कर दे। और संविधान संशोधन का मुद्दा बनने पर जो खामियाजा हुआ वो बीजेपी लोकसभा में भुगत चुकी है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि चुनाव से पहले वे बिहार एक बार नहीं बल्कि कई बार आएंगे। इसे सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच सियासत ही कहा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। राजनीतिक दलों की तरफ से होना तो ये चाहिए था कि आपसी सद्भाव बना रहे, लेकिन देखिए जब भारत की चैंपियंस ट्रॉफी में जीत हुई उसके बाद जब लोग उसका जश्न मना रहे थे वहां पर भी तनाव हो गया। ये बिल्कुल अजीब हाल है। ऐसे में राजनीतिक दलों को इस तरह की बयानबाजी करने से बचना चाहिए क्योंकि वो समाज के लिए उत्तरदायी है। इन सब वोट को केंद्र में रखकर ये सब कुछ हो रहा है जो काफी दुखदायी है। भारत हिंदू राष्ट्र और बिहार हिंदू राज्य बीजेपी विधायक ने किया बाबा बागेश्वर के बयान का समर्थन। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे पर सियासत गर्मा गई है। हाल ही में बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और बिहार हिंदू राज्य बनेगा। इस बयान पर अब उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल ने किया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जब हिंदू मुसलमान का बंटवारा हुआ था तब से भारत हिंदू राष्ट्र ही है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने पूछा था कि कौन है बचौल। इस पर विधायक ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बचौल बीजेपी का एक विधायक है। जानिए यह पूरा मामला क्या है। बिहार में हिंदू राज है, यहाँ के मुख्यमंत्री हिंदू थे तो यह हिंदू राज ही हुआ। उन्होंने बाबा बागेश्वर के बिहार दौरा पर कहा कि बाबा सनातन में जो लोग बैठे हैं उनको एकजुट करने के लिए आए हैं। हरिभूषण ठाकुर ने भारत को हिंदू मुस्लिम बंटवारे दे दौरान से ही एक हिंदू राष्ट्र बताया। आपको बता दें कि विधायक को लेकर तेजस्वी यादव ने भी कहा कि कौन है बचौल जो इस तरह की बात बोलते हैं। इसके पलटवार में उन्होंने कहा कि बचौल बीजेपी का एक विधायक है, मेरे पिता जेल नहीं गए हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है। उन्होंने लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे पिताजी चारा नहीं खाए हैं। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल इसके पहले होली पर मुसलमानों को लेकर भी बयान दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि साल में 52 जुमा होते हैं, उनमें से एक होली के साथ पड़ता है, इसलिए मुसलमानों को हिंदुओं को त्योहार मनाने देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर उन पर रंग लगाया जाता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर उन्हें ऐसी कोई समस्या है तो उन्हें घर के अंदर रहना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा विधायक के होली वाले बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुस्लिम भाइयों से होली पर बाहर न निकलने को कहा है। वह कौन है और वह ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? सीएम कहां हैं? बिहार विधानसभा में भी यह मामला गूंजा है। ऐसे में बिहार के कई भाजपा नेता भी बाबा बागेश्वर के पक्ष में उतर आए हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बाबा का कथन कहीं से गलत नहीं है। बिहार पहला हिंदू राज्य बनेगा, यहीं से पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र की लौ जलेगी। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रामसूरत राय ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि हम लोग बाबा बागेश्वर के साथ मजबूती से खड़े हैं। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी सभी धर्म के लोगों का सम्मान होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.